नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में भाषा माधुरी का पाठ 11 मौसम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि मौसम की हम बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं हमारे देश में तरह तरह के मौसम हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी वसंत आती है। तो तरह तरह के मौसम हम देखते हैं। हम चित्रों में भी देखिए, चित्रों में भी दिखाई दे रहा है कि बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। ठीक है बच्चों, गर्मी में सूरज तेज़ चमक रहा है और बच्चे पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग मौसम हमारे देश में आते हैं और मौसमों के अनुसार ही हम अपने आप को ढालते हैं। चलिए हम कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। बच्चों, जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, उसके रूप बहुत अलग अलग हैं। जब हम इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका हमें दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है, और जब हम नेचर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसका हमें लाभ भी बहुत होता है। आपको पता है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ होता है। चलिए आगे कविता पढ़ते हैं। प्रकृति के हैं रूप निराले, आओ देखो मौसम मतवाले। जब सूरज तेज चमकता है, पृथ्वी का हृदय दहलता है। कि बच्चों, जब सूरज तेज चमकता है, आपने देखा हो गर्मी का मौसम होता है, तब पृथ्वी, धरती का हृदय, हृदय मतलब दिल दहलता है। गर्म हवा से सागर का जल भाप बन बन उड़ जाता है, और उस गर्मी से जो सागर का जल है वो भाप बनकर ऊपर उड़ता है। इसी भाप से बनते बादल जो छम छम वर्षा करते हैं, और जो भाप ऊपर जाती है उससे बादल बनते हैं। वही बादल फिर छम छम धरती पर बारिश करते हैं, वर्षा होती है, वर्षा का आनंद लेते हैं हम सभी। वर्षा धरती की प्यास बुझाती, जिससे चारों ओर हरियाली छाती। जब बहुत तेज़ गर्मी होने के बाद वर्षा आती है तो धरती की प्यास बुझती है, धरती प्यासी होती है गर्मी की वजह से। तो जब वर्षा होती है उसकी धरती की प्यास बुझती है, और जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली छाई होती है। पेड़ पौधे और जीव जंतु वो भी खुश होते हैं। हम फल फूल और अनाज पाते, जिससे जन अपनी भूख मिटाते। और जब बारिश होती है बच्चों, खेतों में हरियाली छा जाती है, उससे हमें अनाज मिलता है, फल जो है और फूल, अनाज सब मिलता है हमें, जिससे हमें फल फूल अनाज मिलता है। और जन मतलब लोग, सभी की भूख मिटती है उससे। पृथ्वी जब ठिठुरती जाड़े से, सूरज की किरणें उसे बचाती। तो देखा होगा बच्चों, जब सर्दी का मौसम आता है तो पृथ्वी उससे ठिठुरने लगती है, मतलब ठंड से कांपने लगती है। तो सूरज की किरणें उस समय पर पृथ्वी को बचाती हैं। घर आंगन में बिखर बिखर, खेतों में वे फसल पकाती। और जो सूरज की किरणें होती हैं वो घर आंगन में बिखर बिखर, मतलब घर आंगन में बिखरती हैं, हमारे जो कार्य होते हैं उससे पूरे होते हैं। खेतों में फसल सूरज के कारण ही पकती है। अगर सूरज ना निकले तो खेतों में फसल नहीं पक सकती। किरणों से जब जाड़ा उड़ता,
सब और बसंत का मेला जुड़ता। कि बच्चों जब सूरज की किरणों से धरती से जाड़ा मतलब सर्दी उड़ती है तब बसंत का मौसम आता है। ठीक है, चारों दिशाओं में खुशियाँ छाती। जो हमारी चार दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम, सभी दिशाओं में खुशियाँ छाती हैं। जीवन में मधुरता भर जाती और जीवन सुखी हो जाता है। सूरज भैया से हम सीखें औरों के लिए नित जीना। तो हम सूरज से सीख सकते हैं कि किस प्रकार से औरों के लिए जिया जा सकता है। नित मतलब प्रतिदिन बच्चों। स्वयं कष्ट सह सहकर औरों को नव जीवन देना। स्वयं मतलब खुद दुख सहकर, कष्ट मतलब दुख सहकर औरों को नया जीवन देना। क्योंकि जब सूर्य खुद तप कर दूसरों को सुख देता है, ठीक है बच्चों, तो हमें भी दूसरों को सुख देने वाला बनना चाहिए। तो ये कविता है, हमने पढ़ी है। ठीक है, धन्यवाद।